कुरान वालों से प्यार इंशाअल्लाह। चंदा देने के लिए मौलवी के आने का इंतजार करेंगे, खुद चल के दिया करो। और कई लोग ये कहते बच गया, मेरी रसीद बच गई। कई ऐसे लोग होते, देखो बुरा ना मान, बात सच्ची है। मैं मुआशरे में ही रहता हूं, मैं आसमान से नहीं आता हूं तकरीर करने, इसी समाज के बीच रहता हूं। कई लोग ना मौलवी को हाथ देखते रास्ता बदल देते हैं। रसीद है इसके हाथ में, रसीद है इसके हाथ में, अल्लाह के घर में नहीं देगा। वो एक फोड़ा निकालता कमर में, एक फोड़ा, पता चला 11 लाख लग गए। फिर कह रहा मौलवी साहब दुआ करियो, 11 लाख लग गए, बस ये दुआ करियो चाहे दौलत में आग लग जा, लल्ला बच जा। ये ले बाद में आया ये भाई, तुमने देखा ना गरीब कितने सस्ते मर जाते। बुखार आया, झटका लगा, गरीब था, खत्म हो गया। और कंजूस अमीर कैसे मरते, खांसी आई कि टीवी बन गई, टीवी की दवा कराई कि गुर्दे जाम हो गए, गुर्दों का इलाज चल रहा था कि ब्रेन हेमरेज हो गया, 5 लाख इसके साथ उसके, 13 उसके, लोग बन गई 50 लाख के लिए। मरा ही नहीं गया, बेड़ा ही गरक हो गया। अल्लाह जब लेता है तो खाल उधेड़ देता है, और जब देता है ना तो फिर छप्पड़ फाड़ के देता है। याद रखना, मेरी एक बात याद रखना, आप तजर्बा कर लेना, जो कुरान और दीन पे पैसा लगाने वाले वो कभी तंग दस्त नहीं होते। जाओ पूरे इलाके में घूम लेना, पूरे इलाके में। कई जगह तो अल्लाह माफ करे, इमामों के पीछे तो ऐसे सीबीआई लगा रखी है। 11वीं के ऐलान हो रहे एक जगह, तो इमाम साहब कह रहे फला ने 10 दिए, फला ने 11 दिए। शाम को इमाम साहब ने इकट्ठा करा, 450 बैठे। मुक्तदी आके बोला कितने हुए भाई? 450। कहना नहीं, 460 हुए थे। तुझे कैसे? एक एक ऐलान लिखा मैंने, कैसे एक एक ऐलान लिखा। जब तहकीक की गई तो हुआ ये था, एक ऐलान दोबारा कराया गया, और वो दोबारा भी मौलाना इसलिए ऐलान कराया गया था, वो कह रहा था जी मेरा नाम सही से लिया नहीं था तुमने। हालात देख रहे हैं अपने आप, हालात। और एक बात और बता दो, अल्लाह माफ करे, 11वीं में चंदे होते होना तो ये चाहिए, हर घर में अपनी 11वीं होनी चाहिए। सारे गौस पाक से प्यार करते हैं कि नहीं? जो गौस पाक से प्यार करते हैं अल्लाह उनके घरों में बरकतें नाज़िल फरमाए। मैं एक बात कह दूं, हमारी कौम देखें कारी साहब, बड़ी चालाक कौम है। अगर करोड़पति भी है ना तो 11वीं में रुपए 11 ही देगा। पता ना किसने ये वजीफा बता दिया, 11 ही देंगे, ये नहीं देगा। और 1 रुपया पहले निकालता, फिर 10 का नोट रखता, कहता 11वीं के लिए। फिर कह रहा बरकत नहीं हो रही, 11वीं तो हर दिन कर रहे हो। गौस पाक नहीं देख रहे कि 1160 से लगा के 11 रुपए दिए थे इसने। बात समझ रहे हैं ना मेरी, में जो मैं कहना चाह रहा हूं। और उस पे क्या करते हैं, ऊपर से 11 रुपए देंगे और कहेंगे इमाम साहब आज मोतीचूर के लड्डू मंगाइयो। किस चीज के लड्डू आने? कर रहा था जी। कितने रुपए देते हैं? 11 रुपए। अल्लाह सलामत रखे। याद है ना बात सारी? कितने रुपए देते 11वीं में? 11। और इमाम साहब से कहते हैं मोतीचूर के लड्डू लाने। और अल्लाह माफ करे, हमारी कौम पे ऐसा सवाल आया है कि मौलवी का इम्तिहान जाहिल लेते। हाँ, एक जगह मैं जलसे में गया था, नाम नहीं लूंगा उस गांव का मैं, तो मुफ्ती साहब, और कोई खाली सनद याफ्ता मुफ्ती नहीं बल्कि दरसगाही आलिम, इफ्ता वालों को पढ़ाते थे। लॉकडाउन हुआ, बेचारे मदरसे हो गए बंद, तो इमामत के लिए गए। तो लोग पता उनसे क्या कह रहे हैं? कह रहे पहले तुम्हारा इम्तिहान लेंगे फिर तुम्हें रखेंगे। इत्तेफाक से मैं उसी दिन गया था जलसे में,
वो मुफ्ती साहब हमारे बड़े करीबी जान पहचान के थे। मैंने कहा क्या हाल है आज यहाँ कैसे? कहने लगे बस हालात की वजह से यहाँ आके। मैंने क्या हुआ? कहने लगे अभी इम्तिहान लेने कह रहे हैं ये लोग। ये जो इम्तिहान लेने कहते हैं ना कारी साहब, अगर मौलवी ने पलट के इतना कह दिया ना कि बिस्मिल्लाह सुना मूत लेंगे मूत। हाँ, हम किसी को जलील करना नहीं चाहते, बस समझाना चाहते हैं लिमिट में आ जाओ, लिमिट में, वरना बहुत जल्दी खाल में फुस भरा जाने वाला है। तो 11 रुपए देगा और लड्डू मोती चूर के और 3 बच्चे भेजेगा। 11 रुपए में क्या लड्डू मिला भाई? एक भी ना आए। एक लड्डू मिलेगा 11 रुपए का। 3 बच्चे भेजेंगे, 11 रुपए घर से आए होंगे, बाकी के 22 रुपए तेरा बाप देगा। फिर कहते हैं इमाम साहब ने पैसे बचा लिए होंगे। ये हमारे हालात हैं, हालात सोचने वाली बातें हैं यार। क्या हो गया हमें? इतने कंजूस। दावत कर देंगे मदरसे के बच्चों की। आगे ना प्रिंसिपल साहब भाई, मौलाना सिराज साहब, हम तकरीर कर रहे हैं, जरा तवज्जो करें। आपकी टोपी बता रही है आप पक्की बरेली वाले। जितने बैठे सारे ही बरेली वाले ना, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। हम मदरसे की दावत करते और दावत करके बच्चों को ही भूल जाते। फिर 4 बजे बेचारे कारी साहब फोन करेंगे, यार दावत हुई थी, क्या हुआ? खाना शुरू नहीं हुआ क्या? बोले शुरू तो शुरू, प्लेटें भी उठ गई। क्या बच्चों कोई बुलाने नहीं आया? तो कह रहे अरे मैं तो भूल गया था। ये है हमारी असलियत। और अब्बा की सांस अटकेगी ना, जल्दी जा बुला के ला। इमाम फर्ज पढ़ लिया तो कहनी है तोड़ अब्बा मर रहा। भाई एक जगह में गया, क्या हालात हमने बना रखे। एक जगह में गया तो मदरसे के बच्चों की आंखें सूजी पड़ी, चेहरे उतरे पड़े। मैंने कही ना क्या हुआ? कि फला का अब्बा मरा था, 3 दिन उसने अपने अब्बा की कब्र पे बैठ के कुरान पढ़वाया। 3 दिन। मैंने कहा फिर मैं उन बच्चों से मिला, उन्होंने कहा वो जो बेटा था सोने नहीं देता था, न दिन न रात। मैंने फौरन गुस्सा आया, मैंने कहा एक बात बता, जायदाद खाकर तू कुरान पढ़ेगी? बाप की कब्र पे कुरान पढ़ने की जिम्मेदारी तेरी है, और तेरे बाप की जिम्मेदारी थी तुझे कुरान पढ़ा के जाता। ये गुलाम नहीं है किसी के कि ये नींद तोड़ के आए, मस्जिद छोड़ के आए, हुजरे से उठ के आए, बिस्तर छोड़ के आए, दरसगाह छोड़े। तुझसे अपनी औलाद नहीं पढ़ाई गई? अगर चैन से मरना चाहते हो तो इन्हें पढ़ाओ ना पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। जी सच्ची बात कह रहा हूं तुमसे मैं। सही बात। और तुम भी कान खोल के एक बात और सुन लो। फोन करके कहते हैं हुजूर अब्बा मर गया, कुछ कुरान है? ये रस्म चली है, मेरी समझ में ये नहीं आता, पढ़ के कौन रखेगा भाई तुम्हारे लिए? तो उधर से भी चंदा ले रहा तो वो भी जवाब दे रहा, कोई बात नहीं है 20 कुरान लिख लियो। आधा घंटे में 20 कुरान हो गए। पूरी जिंदगी में 20 नहीं पढ़े होंगे जी। आधा घंटे में 20 कुरान। ओ भाई जिसको झूठे कुरान दे रहा है ना तू, अपनी तरफ से झूठी बात कह रहा है कि माज़अल्लाह ये ना समझे कुरान को झूठा कहा। मैंने कहा जो तू ये कह रहा है ना कि हमने पढ़ दिए 20 कुरान, ये जो झूठ बोल के कुरान दे रहा है, क़यामत के दिन वो पकड़ के कहेगा भाई वो 20 किधर है जो पन्ने में लिख के दिए थे। तो तुम भी जरा गौश किया करो। मैं तो एक सीधी बात कहता हूं, हमें शौक नहीं है ना कुरान पढ़ने का, नहीं है शौक। एक बात बताओ, हम ये सोचते हैं कि मरे तो मरते ही जन्नत में जावे, सारे ही सोचते हैं ना, ये सभी की तमन्ना ये है अल्लाह मरते ही हमारे लिए जन्नत के रास्ते आसान फरमा दे। आमीन कह दो अल्लाह के बंदो। मरना नहीं है, अभी टाइम से ही मरोगे, और आमीन कहोगे तो आज रात को ही नहीं निकल लोगे, अपने वक्त पे मरोगे। तो रास्ते आसान होने चाहिए। हमने क्या सोच रखा है, हम मरेंगे तो मुफ्ती गुलफाम साहब को बुलाएंगे, बड़े गहरे मामला आते आके पढ़ा जाएंगे। हाँ
फला मियाँ को बुला लेंगे, फला मियाँ को, फला हजरत को बुला लेंगे, बख्शे जाएंगे। है जरा दिल पे हाथ रख के बताओ। मौलाना सुनो, मशवरा थोड़ा सा पीछे, तवज्जो सुने मेरी बात, बस मैं जो समझाना चाहता हूँ, मैं बात खत्म करने लगा। पाए मुरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त। बहुत गौर से मेरी बात सुने। कोई भी नमाज जनाजा पढ़ाने आए, क्या बाप के सीने में जो बेटे की मोहब्बत होगी वो किसी और के सीने में होगी? बोले सारे। बाप की मोहब्बत जो बेटे के सीने में होगी किसी और के सीने में। आप मुझे बुला लोगे नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, मैं कहूंगा अच्छा आदमी है यार, अच्छा खाना खिलाया था, बहुत बढ़िया नाश्ता कराया था, दुआ सलाम रखता था, 2000 रुपए महीना तनख्वाह में देता था, 4000 की रसीद थी साल भर की, इतना ही सोच के मैं आऊंगा, अल्लाह अकबर। है जो पढ़ना है पढ़ा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, छुट्टी। मगर जरा दिल पे हाथ रख के बता, जनाजे में बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, तो क्या वो भी ऐसे ही पढ़ाएगा जैसे मैं पढ़ाऊंगा? जब वो खड़ा होगा सामने बाप लेटा होगा, उसके दिल में कौन सा ख्याल ना आएगा? रोके कहेगा मालिक ये वो लेटा है जिसने मजदूरियां की, मुझे कुरान से दूर न रहने दिया, जिसने लोगों के घर में जाके धक्के खाए लेकिन मुझे कुरान सिखाया। ये वो लेटा है जनाजे में मालिक जो खुद तो पसीने में डूबता रहा लेकिन मुझे कुरान से दूर ना होने दिया। ए मेरे परवरदिगार, आज के दिन के लिए इसने मुझे कुरान पढ़ाया था, कभी मुझसे कमाई की तमन्ना नहीं की थी। ए मेरे मालिक, मेरे बाप की मगफिरत फरमा। जब बेटा रो के इतना कहेगा, नियत के लिए हाथ उठाएगा, इधर रब की सना जबान पे आएगी, पलकों पे आंसू आएंगे। वो इतना करीम है यार, रात भर दरवाजा खटखटाओ, भले अमीर दरवाजा ना खोले मगर पी की पलके उसे दिखा दो, उसकी रहमतें बरस जाया करती है। अगर बाप की नमाज जनाजा बेटा रो के पढ़ाएगा, कोई बख्शा जाए ना बख्शा जाए, खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है इसके आंसुओं के सदके में अल्लाह इसके बाप को जन्नती हकदार बना डाले। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमा अहले सुन्ना, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब किबला। ये मदरसा चल रहा है ना, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत गौर से बस बात सुन ले। हमारे यहाँ मैयत होती है तो क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले रोते हैं, उसके बाद उठ के मसाला खाता तो मसाला मुंह में डालेगा, बीड़ी पीता तो बीड़ी पिएगा, उसके बाद कहेगा कफन किधर मिलता, जहां से कफन लाएगा वहीं से पेटी लाएगा, पेटी पे लिख देगा बराए इसाले सवाब, कारी मोहम्मद अली रजवी, तो जो है ना कारी साहब, लिख देगा बराए इसाले सवाब फला प्रधान, लिख दिया जाता है। बस पेटी रख गई मस्जिद में, अपना खोलने वाला ना उसे पढ़ने वाला, सारे ही भेड़ की चाल चल रहे। पेटियां इतनी हो गई, पढ़ने वाले इतने पूरे गांव में नहीं है। कई जगह पे मुसल्लों तक पेटी आ गई, मुसल्लों तक इमाम का मुसल्ला तब इसमें आ गया, पेटी कम नहीं हो रही, पढ़ने वाला कोई नहीं, दीमक लग गई पेटियों को। अगर इसाले सवाब ही मकसूद है, जब मस्जिदों में पेटियां पहले से रखी है, पढ़ने वाला नहीं है, बाप का इंतकाल हुआ है, कफन लेने जा रहा है, तो खाली कफन लेने ना जा बल्कि सीधा मदरसे में आ, पूछ इन मदरसा चलाने वालों से, बताओ तो सही यहाँ कुरान वाले रहते हैं, यहाँ फ्रिज का इंतजाम है कि नहीं, कूलर का इंतजाम है कि नहीं, पंखा है कि नहीं, ये जो बैठ के कुरान पढ़ते हैं उस जगह पे हवा लगती है कि नहीं। अगर तुझे महसूस हो कि इन बच्चों के लिए, तलबा के लिए ठंडा पानी होना चाहिए, जहां से कफन लेके आए वहीं से फ्रिज लेके आ जा, जहां से कफन लेके आए वहां से कूलर लेके आ जा, जहां से कफन लेके आए वहां से पंखा लेके आ जा, कुरान वालों के लिए लगवा दे। मैं नहीं जानता तेरे बाप के इंतकाल के बाद, साल भर के बाद कोई दुआ के लिए हाथ उठाएगा कि नहीं, कोई बख्शिश की तलब करेगा कि नहीं, लेकिन दावे के साथ कहता हूं अगर तुमने इस इदारे के अंदर एक पंखा लगवा दिया, कूलर लगवा दिया, एसी का इंतजाम करा दिया, कोई दुआ करे ना करे, अगर इसके नीचे बैठ करके कोई कुरान पढ़ेगा, उधर हवा का राउंड आएगा, पंखे से हवा निकलेगी, हाफिज़े कुरान के बदन को लगेगी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ हाफिज़े कुरान का बदन इधर ठंडा बाद में होगा। अल्लाह तेरे बाप की कब्र को पहले अपने करम से ठंडा फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमा अहले सुन्ना। मदरसों का ताबुन करो, दुनिया दुश्मन बनी हुई है मदरसों की।
ये चेकिंग, वो चेकिंग, ये तहकीक, वो तहकीक, जमीनों की तहकीक, सारी चीजों की तहकीक। हाँ, ताज्जुब तो ये है नसब वो ढूंढ रहे हैं जो खुद हरामी है। हाँ जी, मगर गौर से सुने आप लोग, अगर हम मजबूत रहेंगे, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, ईंट उखाड़ना तो बड़ी बात है, कोई मदरसे की घास उखेड़ के ले जाए। हम ही में से कुछ लोग कुत्तापन करते हैं, तब जाके हमारे मदारिस में आ जाती है। बिक जाते हैं कुछ दलाल। कितने दिन रोटी तोड़ लेगा बे, कितने दिन खा लेगा, मरेगा अल्लाह कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा, कोई नेता आंसू पोंछने नहीं आएगा। इसलिए मदरसों से गद्दारी मत करना, वफादारी करना। वफा करके मर जाना, कब्र में पहुंचेगा, चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मदीने वाला पहले कब्र में आ जाएगा। इसलिए वफा करनी है मदरसों से, अपने बच्चे पढ़ाने मदरसों के अंदर। हाँ, अपने बच्चे पढ़ाने। ये कौम कब से बर्बाद हुई है? जब से इसे नौकरी करने की भूख लगी है, जब से इसे सर्विस की भूख लगी है। तुम्हें पता है, तुम नौकरी करने नहीं आए थे, तुम हुकूमत करने आए थे। और हजरत उमर ने फरमाया था, ये कौम उस वक्त तक तरक्की करेगी जब तक बिजनेस करेगी। हमने बिजनेस छोड़ दिए और नौकरियों में लग गए। देखा नहीं अभी योगा में सब उल्टे पड़े थे, है ना? ऐसे उल्टे पड़े, पता ही नहीं चल रहा इंसान है कि जानवर। अगर तुझे योगा के लिए कहा गया, तू तो 2 रकात नफल नमाज के लिए खड़ा हो जाता, जमात से नमाज पढ़ता और ऐलान कर देता, जो नमाज वाले हैं उसे किसी इलाज की जरूरत नहीं। मगर मुर्गा बना एक पे ही खड़ा था, किसी पे तीर कमान बनी पड़ी, बस हाकिम राजी हो जाए। ये जो तनख्वाह दे रहा ना 11-12 ये ना बंद हो जा, फिर जेब में रख अपना उसूल ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। वो और होंगे जो तेरे खजाने पे पलते हैं, हम तो मदीने वाले के घराने पे पला। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैयार बना के रखिए, मैयार बना। भले ही नौकरी मत कीजिए, बिजनेस कीजिए, मिट्टी बेचिए, बिजनेस कीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह जोर से। हाँ, इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। तुमसे गुजारिश है, बेटों को भी कुरान पढ़ाओ, बेटियों को भी पढ़ाओ। हमारी कौम बड़ी अच्छी है, बेटी को कुरान नहीं पढ़ाते। जहेज के टाइम पे, रुखसती के टाइम पे सबसे आगे कुरान, बेटी के सर पे कुरान, गाड़ी में कुरान, जहेज में कुरान। ये 18 साल किधर था, किधर था कुरान? ये 18 साल। जहेज में सबसे पहले कुरान, गाड़ी में सबसे पहले कुरान, रुखसती के टाइम सबसे पहले कुरान, किधर था? 18 साल पता ही नहीं। अब आया कि ये कुरान जरूर जाना है। और कुरान अंदर से क्या कहता? अब याद आया मैं तुझे बे। गाने बजते रहे, डीजे बजते रहे, ढोलक बजती रही, गीत होते रहे, तमाशाई दुनिया भर के काम होते रहे, तब मैं कहा था रहमत के लिए भेज रहा है। अब रहमत नहीं, अब लानत उतरेगी। अपनी बच्चियों के सर पे रखने से बेहतर ये है उनके सीने में कुरान उतारो। गाड़ी में रखने से बेहतर है उन्हें कुरान पढ़ाओ। जहेज में रखने से बेहतर है उन्हें कुरान सिखा दो। होता क्या, जहेज में भी रखा, सर पे भी रखा, गाड़ी में भी रखा। सास बड़ी बड़ी तकियानूस होती है, कहती फ्रिज यहाँ रख दो, टीवी यहाँ रख दो, कूलर यहाँ रख दो। क्या है? कुरान का। इसे मस्जिद में पहुंचा दो, इसे मस्जिद में पहुंचा दो, क्योंकि पहले से ये कुरान है, कोई पढ़ने वाला ही नहीं। देखो किस्मत से जो बहू आई है उसे भी कुरान नहीं आता। हाँ, तो ऐसी बहुएं तलाश करके लाओ जिन्हें कुरान आता। वरना याद रखना, जब जमीनें खराब होती हैं तो फसलें खराब हो जाती हैं, जब माएँ खराब होती हैं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। अच्छी जमीन अच्छी फसल देती है, अच्छी माँ अच्छी नस्ल को परवान चढ़ाती है। और आपकी जिम्मेदारी है मदरसों का ताउन करें। करेंगे इंशाअल्लाह। कारी साहब बड़े कमजोर आदमी है, प्रिंसिपल साहब, वो फुर्तीले बहुत है। इनकी खिलाने में भी खिदमत करनी है,
और इनसे मेहनत कम करानी है। कुछ काम आप भी करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से चार बच्चे हाफिज हो रहे हैं भाई। जहां किधर रहे हो ये बताओ। ये उंगली दिखाने की आदत दरसगाह से नहीं गई है। अरे काम होगा, जिम्मेदार होता आदमी। जलसा एक जलसा बड़ी मेहनत से होता। हम लोग तो ये सोचते बस एक दिन की मेहनत है, पिंडल टेंट। नहीं जी, महीनों महीनों मेहनत करनी पड़ती है। मेरी गुजारिश है आपसे, 4 बच्चे हाफिज हो रहे हैं यहाँ से। अल्लाह करे इस इदारे से आने वाले साल में 8 बच्चे हाफिज कुरान बन के निकले। इस बस्ती के कितने लोग हैं, जरा हाथ उठा के बता दें। माशाअल्लाह, आज तो फख्र से हाथ उठाओ। तुम वो नसीब वाले हो, लोग अपने इलाकों से नेता बना के निकालते हैं, तुमने अपनी बस्ती से कुरान के हाफिज बना के निकाले। ये 5 साल वाली कुर्सी नहीं है, ये कयामत तक चलने वाला सिक्का है। नसीब वाले हैं, अल्लाह करे इस बस्ती से हर साल हाफिज बन के निकले। सिर्फ हाफिज नहीं है, जन्नत के टिकट निकाले हैं, टिकट। और ये कयामत के दिन पता चलेगा कि तुमने कितना बड़ा काम किया है। बस मैंने कहा था ये है दामन, ये है गिरेबा। आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। इदारों का ताउन करना है, इदारे की खिदमत करनी है और बढ़ चढ़ करके मेहनत करनी है आपको। और तौफीक अल्लाह देना तो अपनी कमाई का हिस्सा इदारों में लगाया करो। खास कर नौजवान से गुजारिश करूंगा, हाथ से हो रखे हैं, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, सदके दिया करो अपनी जानों के, निकलते पड़ते सदके दिया करो। कई ड्राइवरों से ताल्लुकात हैं, दोस्ती भी है, मोहब्बतें भी हैं। लोग कहते हैं गाड़ी में आपकी तकरीर बजती रहती है, तो उनसे मोहब्बत सी हो गई है, बातें होती रहती है। एक दिन एक कहने लगा, हजरत जी ताज्जुब हुआ, गाड़ी चलती रही, मैं सोता रहा, गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा रहा, मैं गाड़ी नहीं गिरी नीचे। कितना मेरा तजर्बा है। मैंने कहा अफसोस ये तेरा तजर्बा नहीं है, किसी पर तूने एहसान किया होगा, किसी की दुआएं बचा के ले गई। हाँ, किसी की दुआएं काम आ जाती हैं। जो परदेश में रहते हो, मुसाफिर हो, अपने नाम के सदके दिया करो और अपनी कमाई में हिस्सा रखा करो मदरसे वालों का। जरूरी नहीं है साल भर में ज़कात ही देनी है। अल्लाह तौफीक दे तो ये अहद कर लो, इंशाअल्लाह हम 10% हर महीने मदरसे को दिया करेंगे इमदाद के तौर पे। उस पैसे से बच्चे कुरान पढ़ेंगे और ये दुआएं उठते बैठते करेंगे। कभी हादसे नहीं होंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी। अल्लाह तुम्हारी कमाई में भी बरकतें अता फरमाएगा। असर पड़ जाता ना फिर मजमे पर। मैं अगर सवाब के लिए तो मैं खुद दे सकता हूँ, अभी एक तकरीर और होनी है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला की। ठीक है, मैं आपसे गुजारिश करूँ, एक बात बताइए, जमीन ये कोई पौधा था जो बढ़ गई? ये कैसे हमारे पास है? हमने आंख खोली तो ये हमारे दादा के पास थी। दादा के नाम की तख्ती हटी अब्बा के लग गई, अब्बा की हटी हमारे नाम की लग गई, फिर हमारे नाम की भी हट जानी है, फिर बेटे के नाम की लगेगी। जमीन वही है, मालिक बदलते रहने। तुम्हें क्या लगता है ये जायदाद कब्र में कोई लेके जाएगा? कभी कब्रिस्तान गए हो? गए ना कब्रिस्तान? बोलते पीछे वाले भी जाते हो कि नहीं कब्रिस्तान? अल्लाह सबको कब्रिस्तान लेके जाए। आमीन कह दो। बहुत बड़ी दुआ की है मैंने ये जी। हाँ, बहुतों को तो कब्रें तक नसीब नहीं हो रही। सही बात। मुकद्दर वाले जिन्हें मिट्टी नसीब हो रही। अल्लाह सबको इज्जत और ईमान की मौत नसीब फरमाए। सारे लोग अपने बाप से प्यार करते हैं, माँ से कितना करते हैं?